तो सुपीरियर संडे एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिससे आम जनता को तो नहीं मगर एक सुपर हीरो फैन को जरूर फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमेशा की तरह ही शुरुआत कर लेते हैं मार्वल यूनिवर्स से, जिसमें कि सबसे पहले हो सकता है हमें मर्फी जी आने वाली मार्वल मूवीज में डॉक्टर डूम के रोल में दिखाई दे, क्योंकि जब इसके बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं स्क्रिप्ट का भूखा हूँ, अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो मैं कुछ भी प्ले कर सकता हूँ। बाकी डॉक्टर डूम मार्वल के उन कैरेक्टर्स में से एक है जो कि किसी भी बड़े फेस को अपने अराउंड रखने की क्षमता रखता है। पर इस पर तुम्हारे क्या सोचना है, क्या मर्फी जी इस रोल के लिए परफेक्ट है या फिर नहीं? इसके बाद इस बात पर सवाल खड़े हो चुके हैं कि डेडपुल 3 का असली विलन कौन होगा। हो सकता है वो स्कारलेट विच हो, या फिर मैग्नेटो, या फिर कैंग का कोई वेरिएंट, या फिर लोगन का डुप्लीकेट। और ये तो पक्की बात है कि इस पिक्चर में हमें एक से ज्यादा विलन दिखने वाले हैं जो कि डेडपुल और वोल्वरिन से किसी पर्टिकुलर टाइम में लड़ेंगे। अब इसके साथ ही स्पाइडरमैन यूनिवर्स की सारी मूवीज जो कि अगले साल आने वाली है उनकी भी लिस्ट आ चुकी है, जिसमें कि ये सारी मूवीज शामिल होगी और इनकी रिलीजिंग डेट भी लगभग कंफर्म्ड है। इसके बाद व्हाट इफ सीरीज के सीजन 2 की भी कुछ अपडेट सामने आई है और इसी से कुछ पिक्चर्स लीक हुई है, जहाँ पे हमें आयरन मैन का भी अपग्रेडेड सूट देखने के लिए मिला है। पर फिलहाल इस सीरीज की कोई रिलीजिंग डेट कंफर्म नहीं है, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें सूट देखने में कैसा लगा। इसके साथ ही हो सकता है हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की जल्दी अनाउंसमेंट देखने के लिए मिले, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद से फैंस एंड्रू जी को वापस देखना चाहते हैं स्पाइडरमैन के रूप में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पर एंड्रू जी का कहना है कि उन्होंने स्पाइडरमैन बनना कभी छोड़ा ही नहीं और उनके यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की दिनचर्या चलती आई है नो वे होम से पहले भी और नो वे होम के बाद भी। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि वो वेनम के साथ अपने री एंट्री को करना चाहते हैं। पर इस पर तुम्हारा क्या सोचना है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बननी चाहिए या फिर नहीं? अब साथ में लोकी सीजन 2 का ट्रेलर भी हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में मैंने अच्छे से बात करी इस वीडियो में, तो इसको एक बार चेकआउट जरूर करना। इसके बाद ही स्पाइडरमैन नो वे होम से एक डिलीटेड सीन की कुछ पिक्चर सामने आई है, जहाँ पर जेमसन जी चड्डी पहनकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहीं पे पीटर एज एन स्पाइडरमैन उससे मिलने आया है। पर पता नहीं इस सीन को मूवी में क्यों नहीं रखा। इसके साथ ही बीच में कुछ रूमर्स आए थे जिसमें जैक, जिसको तुमने द बॉय सीरीज में देखा होगा, उसको कास्ट किया जा रहा था फैंटास्टिक फोर में एज ह्यूमन टॉर्च, पर जैक ने इस रूमर्स को पूरी तरह से मना कर दिया है। इसके बाद जेम्स गन से किसी ने पूछा कि हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 4 कभी देखने के लिए मिलेगी या फिर नहीं, तो इस पर जेम्स गन ने पूरी तरह से मना कर दिया है। उनका कहना है कि हमें सारे गार्डियंस कभी एक साथ नहीं दिखेंगे, तो मतलब तुम्हें गार्डियंस तो दिख सकते हैं पर गार्डियंस की कोई मूवी नहीं। बाकी इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट यानी डीसी यूनिवर्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले जैक स्नाइडर ने एक ट्वीट किया था जिसकी वजह से उनके फैंस के बीच उनकी इज्जत और बढ़ गई, जहां पर उन्होंने लिखा कि वो अपनी बेटियों को ब्लू बीटल जरूर दिखाने ले जाएंगे और इसको कहते हैं एक तरफा प्यार की ताकत, जहां पर स्टूडियो ने तो जैक का साथ छोड़ दिया मगर जैक हम सभी की तरह एक फैन बॉय है। इसके बाद जोकर 2 से रिलेटेड भी कुछ अपडेट सामने आए हैं, जहां पर हमें इस मूवी की कंफर्म रिलीजिंग डेट पता चली जो कि है अक्टूबर 2024 और साथ में इस मूवी की कास्ट भी, जिसमें कि ये सारे आर्टिस्ट शामिल होंगे। और यहाँ पे एक बात याद रखना, ये जोकर यूनिवर्स बिल्कुल अलग है और फिलहाल तो ये किसी भी बैटमैन या फिर डीसी यूनिवर्स का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही डीसी वालों ने गलती से बंद कर दी गई मूवी बैटगर्ल को गलती से प्रमोट कर दिया है और इस बात को आपकी तरह एक सातिर फैन ने पकड़ लिया। और यहाँ पे डीसी यूनिवर्स वालों से मेरा ये सवाल है, क्या तुम ये वाला नशा करते हो? एकदम कड़क माल है। अब साथ में वंडर वुमन, जिसको कि डीसी वालों ने कैंसिल कर दिया था, हो सकता है मैं आगे जल्दी ही देखने के लिए मिले, क्योंकि हाल ही में उसकी एक्ट्रेस यानी गेल गॉडर्ड ने बताया कि उनकी डीसी वालों से फिर से बात हुई है, यानी जेम्स गन से उनकी फिर से बात हुई है और शायद कुछ बात बन चुकी है। तो देखना अब ये है कि कब हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिले। बाकी बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं जा रहा हूँ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देखने। बाय।